वीणा के पद जो पाठ है उसके लेखक सूरदास जी हैं, यानी कि जो इसमें पद हैं, पद जो दिए हुए हैं उनको सूरदास जी ने गाया हुआ है, यानी कि वो सूरदास जी के द्वारा रचित हैं। यहाँ पर आपको सूरदास जी का छायाचित्र दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर ये कृष्ण जी का छायाचित्र दिखाई पड़ रहा है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। आपको याद रखना है कि सूरदास जी जो हैं कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। यदि परीक्षा में आता है कि सूरदास जी किस शाखा के कवि हैं, तो आपको उसमें उत्तर देना होगा कि कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि भक्ति काल को दो शाखाओं में बांटा गया है, यानी कि दो धाराओं में बांटा गया है। पहला है सगुण भक्ति धारा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा। भक्ति काल को सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में बांटा गया है। सगुण भक्ति शाखा को फिर दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण को भी फिर दो शाखाओं में रखा गया है, ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी, या फिर इसी को हम कहते हैं प्रेमाश्रयी। तो सगुण भक्ति धारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में रखा गया है और निर्गुण भक्ति शाखा को ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी में रखा गया है। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। इसी प्रकार ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जो हैं कबीरदास जी हैं और प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। हम यहाँ पर सूरदास जी की बात करेंगे क्योंकि हमने इस वीडियो के अंतर्गत वीणा के पद पाठ को लिया हुआ है और उन पदों के रचनाकार सूरदास जी हैं। तो हम इस वीडियो में सूरदास जी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को जानेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनका जन्म हुआ था बैशाख शुक्ल पंचमी 1478 ईस्वी में। आपको केवल याद रखना है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। यदि यह आसानी से याद रहे कि बैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ था तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, केवल आपको ये सन याद रखना है 1478 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? रूनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है इनका जन्म, रूनकता या रेणुका क्षेत्र। और यह जो क्षेत्र है कौन सा? रूनकता क्षेत्र आगरा मथुरा मार्ग के किनारे स्थित है। कहाँ है? आगरा मथुरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान में मानते हैं। तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से याद रखना है सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी रूनकता या रेणुका क्षेत्र में, जो कि आगरा मथुरा मार्ग के किनारे स्थित है। किशोरावस्था में ही ये मथुरा चले गए थे और बाद में मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट एक स्थान है, वहाँ पर ये रहने लगे थे। कहाँ रहने लगे थे? मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर ये रहने लगे थे। वहीं उनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई। किनसे हुई? वल्लभाचार्य जी से हुई इनकी भेंट। सूरदास जी की भेंट वल्लभाचार्य जी से कहाँ पर हुई थी? गऊ घाट पर हुई थी। आपको याद रखना है। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया, यानी कि उनको दीक्षा दिया। वल्लभाचार्य जी ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। तो इस प्रकार जो वल्लभाचार्य जी जो हुए वे सूरदास जी के गुरु हुए। तो आपको याद रखना है कि सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। हम यहाँ पर इसको टिक कर देते हैं। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास जी की रचनाएं जो हैं, पहला है सूरसागर। यह सूरदास के पदों का संकलन है। सूरदास के पदों का संकलन किस रचना में है? सूरसागर में है। मान्यता है कि इसमें 1.25 लाख पद हैं, परंतु केवल लगभग 10,000 ही अभी तक प्राप्त हुए हैं। सूरसारावली और साहित्य लहरी अन्य रचनाएं हैं इनकी। तो रचनाएं कितनी हुई? मुख्य रूप से सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर जो है उनकी अक्षय कीर्ति का आधार है, यानी कि जो सूरसागर है यही अक्षय कीर्ति यानी कि उनके जो यश है उनका आधार है। सूरदास जी प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। आपको याद रखना, प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। अगला जो तथ्य है वह यह है कि वे मुख्यतः वात्सल्य रस में सिद्धहस्त कवि हैं। किस रस में सिद्धहस्त कवि हैं सूरदास जी? वात्सल्य रस में सिद्धहस्त कवि हैं।
उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अगला है सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है। सूरदास की भक्ति कैसी है? सख्य भाव की है। सख्य भाव की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसमें एक प्रकार की भक्ति होती है सख्य भाव यानी कि सखा भाव, जिसमें किसी को अपना मित्र मानकर और उसकी भक्ति की जाती है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण को सखा मानकर यानी कि मित्र मानकर उनकी भक्ति की है, इसलिए कहा जाता है कि सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है। अगला बिंदु है सूरदास के पदों की भाषा या काव्य भाषा उनकी जो है ब्रज भाषा है, यानी कि जो सूरदास ने पदों की रचना किया है उनकी भाषा ब्रज भाषा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 के लगभग मानी जाती है। सूरदास जी की मृत्यु ईस्वी सन 1583 के लगभग मानी जाती है। अब ये जो अगले बिंदु दिए हुए हैं, इनमें विनय के पद पाठ के अंतर्गत जो मुख्य विषय वस्तु है या मुख्य प्रश्न है उनको हमने लिखा हुआ है। देखते हैं कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। पहला है संत हृदय को नवनीत से भी द्रवणशील माना गया है। मान लो प्रश्न आता है कि किसे नवनीत से भी द्रवणशील माना गया है, तो आपको उत्तर देना है संत हृदय को नवनीत से भी द्रवणशील माना गया है। नवनीत यानी होता है माखन। इसके बाद सूरदास ने अपने काव्य के द्वारा कृष्ण की लीलाओं को जन जन तक पहुंचाया है। मान लो प्रश्न आता है कि किसने अपने काव्य के द्वारा कृष्ण की लीलाओं को जन जन तक पहुंचाया है, तो आपको उत्तर देना है सूरदास जी। इसके बाद अगला बिंदु है हे नाथ मेरे समान खोटा दुष्ट और कामी दूसरा कौन है, ऐसा किसने कहा है। मान लो यह प्रश्न आता है तो आपको उत्तर देना है सूरदास जी ने ईश्वर यानी कि श्री कृष्ण जी से ऐसा कहा है। कैसा कहा है? यह जो हमने आपको बताया। अगला है सूरदास जी ने ईश्वर को समदर्शी कहा है। सूरदास जी ने ईश्वर को कैसा कहा है? समदर्शी कहा है। समदर्शी यानी कि सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। अगला बिंदु है मीठे फल का आनंद लेने वाला गूंगा व्यक्ति है। यह सत्य असत्य के रूप में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है और एक शब्द में उत्तर के लिए भी आ सकता है। मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन होता है? गूंगा व्यक्ति है। आपको याद रखना है, परीक्षा में आने की संभावना इसकी रहती है। अगला है अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने ईश्वर यानी कि श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। यहाँ पर कृष्ण है, श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने ईश्वर यानी कि श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। सत्य असत्य, सही जोड़ी, सही विकल्प, एक शब्द में उत्तर, इन सभी फॉर्मेट में ये प्रश्न आ सकते हैं। लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित करने का गुण पारस में पाया जाता है, अर्थात पारस के स्पर्श से लोहा जो है स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। गूंगा व्यक्ति फल के स्वाद का अनुभव मन ही मन करता है, ये आपको याद रखना है। और पुष्टि मार्ग का जहाज कवि सूरदास जी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? कवि सूरदास जी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। यह भी महत्वपूर्ण है जो हमने अभी आपको बताया कि लोहे को सोने में परिवर्तित करने का गुण जो है पारस में पाया जाता है। इसी को हम यदि दूसरे शब्दों में कहें तो पारस के स्पर्श से लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। विनय के पद पाठ के अंतर्गत कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम इनको देखते हैं। जिसे जाना न जा सके, अविगत कहते हैं इसको। जिसे जाना न जा सके अविगत होता है। जो दिखाई न दे, अगोचर कहते हैं इसको। जो दिखाई न दे उसको अगोचर कहते हैं। बिना सहारे यानी कि निरालंब, ठीक है। इसके बाद वध करने वाला बधिक कहलाता है। टेढ़े स्वभाव का कुटिल कहलाता है। तो विनय के पद पाठ के अंतर्गत ये जो 5 शब्द हैं ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण हैं। इनको याद आपको कर लेना चाहिए। फिर से बता देते हैं। जिसे जाना न जा सके अविगत, जो दिखाई न दे अगोचर, बिना सहारे निरालंब, वध करने वाला बधिक और टेढ़े स्वभाव का कुटिल। ठीक है, तो छात्रों हमने इस वीडियो में समझा कि विनय के पद पाठ के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं
वे एक एक नंबर के प्रश्नों के अंतर्गत किस तरह से आ सकते हैं और हमें किस तरह से उनका उत्तर देना है। अगले वीडियो में हम अन्य पाठों के प्रमुख प्रश्नों या प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।